एक सेकंड इधर इधर बता जी, एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी। कौन सी जगह है ये भाई? वेस्ट रामनगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी के आने पर जो है गणमान्य नागरिकों ने किया जोरदार फूल मालाओं से स्वागत। और सुरेश जी जिनके घर पे आज कृष्ण जी जिनके घर पे आज चाय के निमंत्रण पे मैं आया। देखो, आप मेरे नाम से तो सब परिचित हो, पर मुलाकात शायद कुछ लोगों से तो मेरी है। सुरेश जी से है, उनसे है, सत्यवान जी से है, आपसे है, पर सब लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, पर शक्ल शायद आज पहली बार हम आपस में परिचय कर रहे हैं। आज कोई चुनाव का समय तो है नहीं, पर फिर भी मैं, क्योंकि चुनाव के दौरान आपके बीच में नहीं पहुंच सका था, तो मेरा मन था कि मैं एक बार सोनीपत की सब गलियों में जाकर के और वहां पर सारे हालात जान करके, और उसके बाद जो है यदि पार्टी ने मुझे आगे आशीर्वाद दिया, पार्टी ने यदि मुझे टिकट दी, तो चुनाव लड़ना है तो सोनीपत की सारी समस्याएं मुझे पता होनी चाहिए। उस समय तो अचानक चुनाव लड़वा दिया, और चुनाव लड़ने के बाद आप लोगों ने मुझे 59,800 वोट दिए। उसके बावजूद भी, हारने के बावजूद भी मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना भी चाहता हूं। आपने यहां से विधायक बनाया, आपने यहां से मेयर को बनाया, कोई कभी 4 साल तो हो गए विधायक को, लगभग 2.5-3 साल हो गए आपके मेयर को बने। कोई आपके बीच में किसी काम के लिए पूछने के लिए, दुख तकलीफ के लिए कुछ आया है क्या कभी? कोई आया हो तो बता जरूर देना मुझे। और मेरा ख्याल से चुनाव हारने के बाद मैं तीसरी बार इस वेस्ट रामनगर की गलियों में आ रहा हूं। एक बार सरोवर साहब के घर आया था, उसके बाद एक बार आपकी चौपाट में आया था। मेरा एक ही भाव है, जब चुनाव में मैं हारा तो हारने के बाद मैंने खुद से प्रश्न किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे मन ने ही जवाब दिया। मैं डेली पूजा करता हूं, सुबह पूजा करते हुए मैंने भगवान के सामने एक प्रश्न किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए हारने के बाद। तो मेरे मन से एक ही जवाब आया कि जिन 59,000 लोगों ने मुझे वोट दिए, उनका क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है। हारना जीतना मेरा भाग्य था। मैं हार गया, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे मन ने एक प्रश्न मुझे जवाब दिया कि उन 59,000 लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने मुझे वोट दिया। हाँ जी सर। बत्रा साहब जी नमस्कार। मैं बत्रा साहब के ऑफिस में 5 बार गया हूँ, 5 काम मेरे कंप्लीट हो गए। उसी टाइम कमिश्नर साहब को फोन किया, और कमिश्नर साहब ने एसीपी का ट्रैफिक पुलिस का नंबर दिया। डेली मेरे पास फोन आते हैं आज ट्रैफिक पुलिस के, जी आप बताइए माँ जी काम कंप्लीट हो चुके हैं, और 4 काम और थे वे जो कि इस टाइप के जो बता नहीं पाए। आज तक कोई रुकावट नहीं, ना कोई पैसा लगा। उसी टाइम वीडियो बना करके उसी टाइम फोन करके काम हो गया हमारे। जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी पुत्र वधू के लिए ट्रांसफ़र के लिए गया था, और साहब ने फौरन अगले ही दिन फ़ोन पर सूचना दी कि आपका ट्रांसफ़र सीएम साहब से निकल चुका है, अब वो ज्वाइन भी कर चुकी है। लेकिन एक ही सीट पर 2 ट्रांसफ़र थे, और वो दूसरा ट्रांसफ़र भी बत्रा साहब का ही था। नाम पूछा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको भी नज़दीक लाने की कोशिश की है बत्रा साहब ने। तो हम तय दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सत्यवान के थ्रू गया, कोई चला नहीं, लड़के की बदली थी ट्रांसफर की। उसी टाइम पे सीएम साहब को व्हाट्सएप कर दिया फोटो अपना नोट, लड़के की बदली हो गई। अरे क्या बात, मुझे नहीं पता। कौन सी जगह है भाई ये? गली नंबर 3 विशाल नगर में भाजपा नेता ललित बत्रा जी के आने पर जोरदार फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आवाज बंद कर। अभी तो ऐसा करते हैं।
हेलो हेलो, आप सबके बीच विशाल नगर 3 नंबर गली में हमारे सोनीपत के युवा कर्मठ नेता भाई ललित बत्रा जी पधार चुके हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि अगर भाई साहब के विचार सुने और अगर किसी की कोई समस्या है तो वो आकर अभी अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। भाई ललित बत्रा जिंदाबाद, भाई ललित बत्रा, भाई ललित बत्रा, बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोहरलाल खट्टर, मनोहरलाल खट्टर, भाई ललित बत्रा, भाई ललित बत्रा। मेरी आवाज आपसे ज्यादा है, देखो मेरे से ज्यादा आपकी आवाज होनी चाहिए। ललित बत्रा, ललित बत्रा, भाई ललित बत्रा। एक बार और 2 नारे लगा के भाई साहब को दिखाओ कि विशाल नगर में आपके मध्य ललित बत्रा भाई साहब आए हैं। ललित बत्रा, ललित बत्रा, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के नारे लगाएंगे। मैं आपके सामने बोलूंगा नरेंद्र मोदी, आप बोलेंगे जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, मनोहरलाल खट्टर जी, मनोहरलाल खट्टर जी। अब आप में से जो बहनों की समस्याएं हैं आप अपनी समस्याएं रखें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। आपकी बात सुनूंगा भी सही और फिर अपनी बात रखूंगा। आप में से सुनो, आपस में बातचीत ना करो। बहन सुनो, आप आपस में बातचीत ना करो। एक एक व्यक्ति खड़ा होकर के, एक एक लेडी खड़ी होकर के अपनी बात रखे। अपनी कुर्सी के यहीं खड़े होके अपनी समस्याएं बताओ। देख जी, मैं बताऊंगी। हमने ना एक खंबे की जरूरत है, तार है हमारे ऊपर होने गणी है। एक तार है के तार नहीं बने रहे हमारे, किसके बने रहे हैं, किसका बढ़िया खानदान बने रहा, उनके कारण बने, गरीबा के कोई कारण नहीं बने। ठीक है, अभी करते हैं इसकी बात, बैठो। और कोई और किसी बहन की कोई समस्या काटते नहीं आ रही? एक मिनट, एक वो बता दे, वो बता दे। एक मिनट बेबे, एक मिनट बताइए, एक मिनट रुक जाओ। अब बताओ। हमारा भी कार्ड कट रहा है, कुछ नहीं होता। ओके ओके, आप बताओ जी। हमारा भी कार्ड कट गया। ओके, आप बताओ जी। मेरे का बनना चाहिए, मेरे अकेली का क्या बनना चाहिए? कार्ड बनना चाहिए। मेरा एक कट गया, हमारा बुढ़ा बुढ़िया का था। अच्छा बैठो, मैं अभी करता हूँ बस। मेरा 24-25 साल का लड़का है, दोनों गुर्दिया था। उसकी पेंशन नहीं बन रही? उसकी माँ तो पेंशन बंद रही और यह भी बनी गालियाँ रे अपनी चाची ने गाली है जी, कुमाई का कोई साधन नहीं है। कोई बात, बैठो, वो भी कर, बैठो। और कोई बताओ। आज आपने मुझे अपने यहाँ मोहल्ले में बुलाया, हमारी बहन सुनीता लोचब ने और हमारी बहन क्या नाम पूनम ने मिलकर के ये प्रोग्राम किया। और वास्तव में आप मुझे जानते हो वैसे? बताओ कौन कौन जानता, जरा एक बार हाथ खड़ा करके। आप नहीं जानते? जाना है जी, आपने नहीं जानेंगे तो हम जानते हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो, मैं चुनाव हारने के बाद से कोई बात, मैं मेयर का चुनाव लड़ा था यहाँ से, पर आप लोगों ने चुनाव मुझे हरा दिया, ठीक है ना? और उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लग गई। सुनो, अब आप मत बोलो, अब मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे सुनो, आप मत बोलो, अब बात को सुनो। एक तो आपने बताया कि खंबा लगा के बिजली के तार ऊपर कराने का, ठीक है। दूसरा, 10-5 बहनों ने, माताओं ने ये बताया कि उनकी पेंशन जो है वो बननी चाहिए। तीसरी बात आपने बताई कि आपके कार्ड कट गए, यही बताई ना, और तो कोई बात नहीं ना। अब एक बात मैं कह के जा रहा हूं, उस बात को अपनी गांठ बांध लो। मेरा दफ्तर है सेक्टर 14 के अंदर 564 नंबर। वहां पे हर संडे को और शनिवार को कैंप लगता है। जिस भाई बहन की गलती से कार्ड कट गया, बीपीएल कार्ड, आप वहां पर आइए, आपका बिना पैसे लिए आपको वहां पर चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, आपको इज्जत से बिठाएंगे। कंप्यूटर वाले लड़के वहां बैठते हैं, आपका जो कार्ड कटा है
वो क्यों कटा है इस बात को वो चेक करेंगे। अगर वो कार्ड आपका गलत कटा है तो उसको तुरंत दोबारा बनाने का काम वहां पर साथ के साथ कर देंगे। ये मैं आपको बता के जा रहा हूं। बस अब शांत रहे। बहुत अच्छे और बहुत लोग की तरह के पॉलिटिकल लीडर भी देखे हैं, लेकिन 77 से एक संघ का वर्कर होने के बाद मैंने अपने बत्रा जी जैसा क्यों नहीं देखा कि एक खासियत, बत्रा जी कभी झूठ नहीं बोले। होना है, नहीं होना है तो नहीं। दूसरी चीज, ये एक एफर्ट्स है आप लोगों के पास अभी एक धन्यवाद करने के तहत, आपकी जान पहचान करने के तहत बत्रा जी आए हुए हैं और इसके साथ ये मांगने भी आए हैं कि अगर हमें चांस मिलता है तो आप लोगों का सहयोग, जो एक बार किसी वजह से मिस हो गया, वो दोबारा सहयोग विधानसभा में हम देंगे। शर्मा नवा कॉलोनी से बत्रा जी के इतना ही है जी, कोई भी जाकर देख लो, लेकिन कार्य में कोई वो है नहीं कि जाओगे आपका काम तुरंत होता है, सही कोई भी जाओ सबके लिए। मैं अजमेर में पुराना इसी रूपनगर का निवासी हूँ, यानी 88-89 यहाँ रेंट पर रहते थे और अभी नरेंद्र नगर में मैं रहता हूँ और ये मेरा परिवार जैसा पूरा मोहल्ला दोनों मोहल्ले का। और बत्रा जी के तुझे काम के लिए थोड़ा बहुत आ जाते हैं सर के साथ में जो बात है।